हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूजी लर्निंग क्लासेस। आज हम फिजिक्स में हाइगन आईपीस देखेंगे। इसके पहले हमने केलनर आईपीस देख लिए हैं और आईपीसेस का इंट्रोडक्शन भी देख लिए। यदि आपने प्रीवियस वीडियो ना देखी हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पे भी देख सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। हमें अपने सिलेबस में 4 प्रकार की आई पीसेस देखनी है। फर्स्ट है केलनर, सेकंड है हाइगन आई पीस, थर्ड है रैम्सडन आई पीस एंड फोर्थ वन इज गॉस आई पीस। आज हम हाइगन आई पीस देखेंगे। तो इसके पहले मैं आई पीसेस का थोड़ा सा इंट्रो बता देती हूँ कि आई पीस होती क्या है। आई पीस का यूज़ हम मेनली जो दूर के ऑब्जेक्ट रहते हैं, जो हमारे आँखों से दूर होते हैं ऑब्जेक्ट, उनको देखने के लिए हम आई पीसेस का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम यूज़ करते हैं, जैसे माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप। तो इससे क्या हो, आई पीसेस का यूज़ करने से हम लेंस का फील्ड ऑफ व्यू बढ़ा देते हैं। फील्ड ऑफ व्यू बढ़ने से क्या होता है, जो हमें इमेज मिलती है या जो हम इमेज देखना चाहते हैं वो हमें एब्रेशन लेस इमेज मिलती है या फिर उसमें मिनिमम एब्रेशन होता है। तो इस प्रकार की इमेज देखने के लिए हम आई पीसेस का यूज़ करते हैं। तो अब हम हाइगन आईपीस का कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि हाइगन आईपीस बनती कैसे है। तो हम जानते हैं कि जो आईपीसेस होती हैं वो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का कॉम्बिनेशन होती है। तो हाइगन आईपीस भी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस से मिलकर बना होता है, जिसमें फील्ड लेंस और आई लेंस होता है। तो इसमें जो मेजर डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जो फील्ड लेंस होता है वो आई लेंस का 3 टाइम्स होता है। दैट मीन्स यहाँ जैसे डेफिनेशन में लिखा हुआ है, it consists of two plano-convex lens so that the focal length of field lens f1 is 3 times of the focal length of eye lens E. That is f1 is equal to 3f2। तो यहाँ पे मैंने बताया कि f जो हमारा फील्ड लेंस की फोकल लेंथ है वो आई लेंस की फोकल लेंथ के 3 टाइम्स होती है। अब यहाँ लिखा है दिस लेंस आर केप्ट एट अ सेपरेशन ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। अब ये जो डिस्टेंस दोनों लेंस के बीच का जो सेपरेशन है, जो दोनों लेंसेज के बीच की डिस्टेंस है डी, वो भी किसके इक्वल है, 2f के इक्वल है। मीन्स यहाँ लिखा हुआ है फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस एंड आर प्लेस्ड विद देयर कॉन्वेक्स सरफेस टुवर्ड्स द इंसिडेंट रे। और जो कॉन्वेक्स लेंस का जो सरफेस है वो क्या है, इंसिडेंट रे के टुवर्ड्स है। मैं मीन्स इंसिडेंट रेस के की ओर है जो लेंस का सरफेस है। तो दोनों लेंसेज के बीच की डिस्टेंस भी कितनी है, d इक्वल्स टू हम 2f बोल सकते हैं। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है f2 इज इक्वल टू f, f1 इज इक्वल टू 3f एंड d इक्वल्स टू 2f। जैसा कि मैंने अभी बताया, फील्ड लेंस जो हमने लिया था उसकी जो फोकल लेंथ है वो 3 टाइम्स आई लेंस के है। तो ये लिखा है f1 इज इक्वल टू 3f एंड जो फील्ड लेंस एंड आई लेंस है दोनों के बीच की डिस्टेंस भी कितनी है, 2f के इक्वल है। अब हम वर्किंग देख लेते हैं। अब हम पहले फिगर में देखते हैं कि कैसे हमें इमेज फाइंड होगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो रेज़ आ रही है, इंसिडेंट रेज़ जो हैं वो कैसे फील्ड लेंस से होकर गुजर रही है। ये हमारा कौन सा है, ये फील्ड लेंस है, फील्ड लेंस है ये हमारा, ठीक है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, L1 नाम दे सकते हैं। और ये E जो है हमारा आई लेंस है, इसको हम L2 नाम दे सकते हैं। ये क्या है, ये L1 है, L1 एंड दिस इज L2। ये फील्ड लेंस है, फील्ड लेंस, और ये क्या है हमारा आई लेंस है। तो अब हम देखते हैं ये जो हमारी इंसिडेंट रे आ रही है, इंसिडेंट रे किस में से, फील्ड लेंस में से होकर जा रही है। यदि हम इस इंसिडेंट रे को हम आगे बढ़ाते हैं तो हमें ये किस पॉइंट पर आते हुए मिलती है, इस आई डैश पॉइंट पर आते हुए मिलती है। ये जो कि हमें कैसी इमेज मिल रही है, एक वर्चुअल इमेज मिल रही है, ये जिसको हमने डैश डैश के थ्रू शो किया है। और यही जो आई डैश इमेज जो मिल रही है वो हमारी आई पीस के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह क्या करेगी, बिहेव करेगी।
और ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का ही हमें क्या मिलेगी, रियल इमेज मिलेगी। तो अब हम देखते हैं रियल इमेज हमें कैसे मिल रही है। तो ये हमें रियल इमेज जो मिल रही है, अब हमने ये इस जो इंसिडेंट रे थी इसको हमने आगे बढ़ाते हुए हमने देखा आई डैश पे मिल रही है, और ये हमें देखना है, ये तो हमने इमेज को कंसीडर किया है कि ये इस पॉइंट में आके मिलेगी, लेकिन जो रेज है ये आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये देखिए ये यहाँ से क्या हुआ, ये रिफ्रैक्ट हो रही है, रिफ्रैक्ट होने के बाद ये क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, ये दोनों रेस क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी इस आई डबल डैश पॉइंट पर, और आई डबल डैश पॉइंट पर ही क्या मिलेगा, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस से जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है वहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, रियल इमेज मिल जाएगी। और ये फिर ये रेज यहाँ से निकलते हुए फिर से आई लेंस से रिफ्लेक्ट होके फिर क्या हो जाएगी, जो ऑब्जर्वर है उसकी आंखों तक पहुँच जाएगी। तो इस प्रकार से हमें आई डबल डैश पे क्या मिल जाता है, रियल इमेज मिलती है। और रियल इमेज हमें कहाँ पे देखनी है, इन्फिनिटी पे देखनी है। इसके कारण हम क्या करते हैं, ये जो आई डैश है इसको हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट मानते हैं हमारी आई-पीस के लिए। तो अब हमने जो प्रीवियस देखा था, हमने कंसीडर क्या किया था, जो इनके बीच की फोकल डिस्टेंस थी, ये देखिए एफ प्लस एफ प्लस एफ लेंगे, यदि हम एफ प्लस एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3f हो जाएगा। और दोनों लेंसेज के बीच की हम यहाँ से ये डिस्टेंस देख रहे हैं, तो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, d इक्वल्स टू 2f लिख सकते हैं। ये f प्लस एफ इज इक्वल्स टू 2f। तो ये देखिए ये टोटल फोकल लेंथ कितनी मिल रही है, 3f है, और दोनों लेंसेज के बीच की जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, 2f है। अब हम यहाँ से वर्किंग देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द लाइट रेज इंसिडेंट फ्रॉम आउटसाइड आर मीटिंग एट आई डैश, जो कि मैंने अभी आपको फिगर में देख के बताया था कि आई डैश क्या हो रही है, हमें रियल वर्चुअल इमेज मिल रही है। दैट इज आई डैश इज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द आई पीस। और ये भी बताया कि ये जो आई डैश इमेज मिल रही है हमें, वर्चुअल इमेज जो है वो हमारी आई पीस के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह क्या करेगी, वर्क करेगी। यहाँ पे अब आगे लिखा है द फील्ड लेंस एफ फॉर्म इट्स इमेज आई डबल डैश। आई डबल डैश क्या मिल रही है, अब हमें रियल इमेज मिल रही है जस्ट इन बिटवीन द टू लेंसेज। और ये जो हमें इमेज मिलेगी रियल इमेज, ये दोनों लेंसेज मीन्स फील्ड लेंस एंड आई लेंस के ठीक बीच में मिलेगी, मिड पे मिलेगी हमें हमारी रियल इमेज फॉर द फाइनल इमेज बाय द आई पीस, जो कि हमारी क्या होगी, आई पीस के थ्रू फाइनल इमेज होगी टू बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। और ये जो हमें फाइनल इमेज कहाँ पे देखनी है, हमें इन्फिनिटी पे देखनी है। फॉर इट इज़ एसेंशियल दैट द इमेज आई डबल डैश फॉर्म्ड बाय द फील्ड लेंस बी एट द फोकस ऑफ द आई लेंस। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ये हमारे लिए ज़रूरी है कि जो इमेज आई डबल डैश फॉर्म हो रही है वो फील्ड लेंस के थ्रू कहाँ पे, फोकस ऑफ आई लेंस ई पे बनना चाहिए, जो हमारी रियल इमेज बन रही है। द डिस्टेंस ऑफ आई डबल डैश फ्रॉम द आई लेंस मस्ट बी इक्वल टू एफ। अब जो फोकल लेंथ है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, एफ के इक्वल होनी चाहिए, जो कि मैंने अभी आपको फिगर में बताया था। ये तीनों डिस्टेंस हमें कितनी कितनी लेनी है, एफ 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 लेनी है, तीनों इक्वल होके क्या बनेगी, 3f हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखा है, इक्वल टू एफ फॉर द फील्ड लेंस v इज इक्वल टू एफ। v यहाँ पे क्या है, और जो यहाँ पे हमारी इमेज बनेगी उसके लिए भी फोकल लेंथ हमें कितनी लेनी है, v इज इक्वल टू एफ लेनी है, ये लिखा हुआ है। एंड फोकल लेंथ इज इक्वल टू 3। और जो f है हमने स्टार्टिंग में हमने कंसीडर किया था, ये f2 इज इक्वल टू f1 इज इक्वल टू 3f एंड d इक्वल्स टू 2f। तो यही यहाँ हम वही वैल्यूज पुट कर रहे हैं। यहाँ देखिए फोकल लेंथ इज इक्वल टू 3f। अब हम यहाँ पे लेंस इक्वेशन के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। तो लेंस इक्वेशन हम जानते हैं क्या होती है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, जिसमें हम v की वैल्यूज़ पुट करेंगे, v इक्वल्स टू f है, तो 1/f माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/3f। तो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दी। अब हमें 1/u की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 1/f माइनस 1/3f
इज इक्वल टू मीन्स इसको एलसीएम लेके यदि सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन मिल जाएगी, 2/3f, जो कि किसकी वैल्यू है, 1/u की वैल्यू है। तो 1/u की वैल्यू, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, u की वैल्यू चाहिए, तो हम इसको क्या कर देंगे, इन्वर्स फॉर्म में लिख देंगे, तो ये हमें क्या मिल जाएगी, 3/2f मिल जाएगा। तो ये हमारी क्या मिल गई, डिस्टेंस मिल गई, मतलब ये किसकी पोजीशन मिल गई, किसकी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन मिल गई। यहाँ लिखा है दस द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज आई डैश फॉर द आई पीस मस्ट बी बिहाइंड द फील्ड लेंस एफ एट द डिस्टेंस, मीन्स जो हमारा जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो कितनी डिस्टेंस पे होना चाहिए, 3/2 डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो ये हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन, तो जो हमारी आईपीस थी वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 3f/2 होनी चाहिए, तभी हमें इमेज कैसी मिलेगी, इन्फिनिटी पे मिलेगी और एब्रेशन लेस इमेज मिलेगी। तो ये अभी हमने देखा। अब हम अक्रोमेटिज्म की कंडीशन देखेंगे। तो अक्रोमेटिज्म के लिए क्या होना चाहिए, रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो हमारी डिस्टेंस है दोनों लेंसेज के बीच की जो डिस्टेंस डी हम ले रहे हैं किसके इक्वल होनी चाहिए, 2f के इक्वल होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। तो ये क्या एक्रोमेटिज्म की कंडीशन क्या होती है, f1+f2/2 होती है। तो यहाँ पे हमने f1 और f2 की वैल्यू पुट की है, तो f1 की वैल्यू हमने 3f और f2 की वैल्यू हमने f पुट किया, तो ये 3f+f/2 मीन्स 4f, ये कितना हो जाएगा यहाँ से, ये 4f/2 हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये 2f मिल जाएगा। यही क्या है, हमारी दोनों लेंसेज के बीच की डिस्टेंस है, जो कि हमारी एक्रोमेटिज्म कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, कंडीशन फॉर मिनिमम स्फेरिकल एबरेशन। तो स्फेरिकल मिनिमम स्फेरिकल एबरेशन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, इसमें भी दोनों लेंसेज के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी आनी चाहिए, 2f आनी चाहिए, जो कि d के इक्वल होगी। तो यहाँ पे क्या होती है कंडीशन मिनिमम स्फेरिकल एबरेशन की, f2-f1, तो हमने अगेन वैल्यूज पुट की है, f2 और f1 की, तो 3f-f किया, तो ये क्या आ जाएगी, 2f आ जाएगा। तो ये भी कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ मीन्स यहाँ पे भी हमें मिनिमम स्फेरिकल एब्रेशन, इस आईपीस में हमें मिनिमम स्फेरिकल एब्रेशन मिलेगा देखने पर। अब हम देखेंगे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ देखेंगे। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ के लिए हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/f1+1/f2 माइनस d/f1 अब हम इसको, ये 1/f है, तो हम यदि हम f में इसको कन्वर्ट करना चाहें तो क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, f इज इक्वल टू f1f2/f1+f2 माइनस d। अब अगेन हम वैल्यूज पुट करेंगे f1 f2 की, हमने f1 की वैल्यू 3f, f2 की वैल्यू f, यहाँ पे भी हमने क्या पुट किया, 3f+f माइनस 2f। तो ये सॉल्व करने पर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें इस कंडीशन को यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये 3f² ऊपर नीचे, ये यदि 4f माइनस 2f, तो यहाँ क्या बचेगा, 3f² अपॉन 2f, f से ये f कैंसिल हो जाएगा, f², तो यहाँ क्या बच जाएगा, 3/2f है, जो कि स्टार्टिंग में वर्किंग के टाइम पे मैंने आपको बताया था। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए आईपीस को, तभी हमें क्या मिलेगी, इमेज कैसे मिलेगी, हमें एब्रेशन लेस मिलेगी और इन्फिनिटी पर इमेज मिलेगी, जो कि हमारे हाइगन आईपीस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जब फोकल लेंथ 3/2f मिलेगी तभी हम इमेज को देख सकते हैं। तो आज हमने हाइगन आईपीस के बारे में पढ़ा, हाइगन आईपीस का कंस्ट्रक्शन देखा, वर्किंग देखी, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ देखी, अक्रोमेटिज्म की कंडीशन देखी और स्फेरिकल एबरेशन की कंडीशन देखी। तो यदि आपको कुछ ना समझ में आया तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और यदि कोई क्वेरी हो तो आप
थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।